गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आप सबके लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ, जो 5 अक्टूबर 2022 को हुआ था। आपको स्क्रीन पे डेट दिखाई भी दे रही होगी। शिफ्ट थर्ड हुआ था 5 अक्टूबर 2022 को। देखो, इससे पहले कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था। अभी चांसेस हैं नवंबर दिसंबर में वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ जाए। 2022 में पेपर हुए थे, तो आप सबको जो जो बच्चे इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने सोचा कि हम इस बार एग्ज़ाम देंगे, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसी चैनल पे इससे पहले एक मॉक टेस्ट बहुत सारे करवा चुका हूँ। एक प्रीवियस ईयर पेपर मैंने करवा दिया है, ये सेकंड लेके आऊँ आप सबके लिए। मैंने पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर करवाया था उसके अंदर आपको डिटेल में बताया था क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन की कितनी वेटेज है। इस पेपर को भी एनालाइज करेंगे हम साथ में। हर क्वेश्चन को डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा आपको, लेकिन मैं आपको डाटा बताता रहूँगा कि कितने वेटेज की कितने क्वेश्चंस हैं, कि जैसे कि करंट अफेयर से कितनी वेटेज आ रही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी की कितनी वेटेज आ रही है, सब कुछ बताता रहूँगा। इंग्लिश में क्या नया आ रहा है, सिनोनिम्स एंटोनियम वन वर्ड्स आ रहे हैं, फिलअप वगैरह आ रहे हैं, क्या क्या मतलब एसे ट्रांसलेशन में क्या क्या पूछा हुआ है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को डिटेल में पूरी देखिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम को एनालाइज हो सके। देखो, आप पेपर तो बहुत सारे ऑनलाइन पढ़े हैं, यूट्यूब पे सबने करवा रखे हैं, लेकिन एनालाइज करना भी एक बहुत अलग कला है। हर किसी को नहीं होता पता कि हमें एनालाइज कैसे करना होता है पेपर, क्योंकि जो इस बार भी एग्ज़ाम होंगे, जब वैकेंसीज आएंगी तो ऐसा ही पैटर्न आएगा। तो उससे पहले आप सबको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल एग्ज़ाम में वेटेज कैसे रहती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सपोज़ कीजिए आपने करंट अफेयर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। आप सोच रहे होंगे यार 4-5 आ जाएंगे, 5-6-7-8 आ जाएंगे मैक्सिमम, 5-7 नंबर के आ जाएंगे। लेकिन नहीं, आपके एग्ज़ाम में वेटेज करंट अफेयर्स के 10 to 15 है। मैंने बहुत सारे पेपर को एनालाइज किया, मैं जब भी आपको बता रहा हूँ, और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ 10 से 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे बहुत इजी हैं। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में जो वीडियोस करवाई हैं फ्री में, तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पहले से इंक्लूड हैं वो, और कुछ क्वेश्चन नए भी हैं। देखो, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो 2022 के हैं, 2021 के करंट अफेयर्स के हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा कि ये 2021 का है करंट अफेयर्स का, आप क्या आप इसको स्किप कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज कैप्टन डिड द इंडियन वुमेन हॉकी टीम रीच द सेमीफाइनल ऑफ द ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम? दैट इज रानी रामपाल, हम सबको पता है। सेकंड क्वेश्चन, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कंप्यूटर, tablets, cell phone can lead to digital strain. Which of the following is not a symptom of digital eye strain? Headache, skin rash, blood vision, dry eye. ये आप सबको पता ही होगा, मतलब मोस्ट कॉमन। आप जैसा कि आप कंप्यूटर टैबलेट वगैरह यूज़ करते हैं, तो क्या रहता है, क्या इशू आता है उसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेशनल मास्टर? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन, आप इसको स्किप कर सकते हो। ये स्कीम के बारे में बता रखा है, मैं बच्चों को बताता हूँ। देखो, करंट अफेयर्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या रहता है, जैसे कि फर्स्ट तो पीएम मोदी ने कुछ भी किया हो इम्पोर्टेंट, कोई स्कीम चलाई हो, या किसी स्टेट से रिलेटेड उन्होंने कुछ लॉन्च वगैरह किया हो, या फिर वंदे भारत के रिगार्डिंग ऐसा कुछ, मतलब मोदी से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। साथ ही साथ कोई भी स्कीम चलाई हो, जैसे इसके अंदर पीएम गति शक्ति, पीएम शिव शक्ति, पीएम बाढ़ शक्ति, पीएम युवा शक्ति, कोई भी स्कीम चलाई हो, या किसी स्टेट ने के सीएम ने चलाई हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं स्कीम्स। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट अचीव ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया? 3.6 हमने अचीव करी थी। मैंने बहुत बार क्वेश्चन करवाया है। हमने एक्चुअल में कितना सोचा था कि हम कितना अचीव करेंगे, तो हमने सोचा था कि हम करेंगे 2.1, लेकिन फाइनली हमने अचीव कितनी करी थी? 3.6। हमें दोनों परसेंटेज याद रखनी है। 2.1 हमने सोचा था हम इतने कर पाएंगे, लेकिन फाइनली हमने कितनी अचीव करी थी?
3.6। गॉट इट। मैंने आपको सभी 5 ईयर प्लान जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उसके अंदर सभी 5 ईयर प्लान की दोनों बता रखी है, हमने कितना सोचा था और हमने कितनी अचीव करी है। कभी प्लस में आई थी, कभी नेगेटिव में आई थी, मैंने वो भी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द न्यू लेसन स्टडी पोल्यूशन लीड टू मोर देन डैश मिलियन प्रीमेच्योर डेथ इन इंडियन 2019। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2019 का, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया। क्या है ये तो सबको ही पता होगा, इसको तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। सेवंथ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज कन्फर्ड विद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2021। नीरज चोपड़ा। आप देख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन हम 7 तक ही पहुंचे हैं, 3 से 4 करंट अफेयर से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, मतलब अब आप एक बात देखिए ना, पेपर तो कोई भी कर लेगा, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो डली हुई है करने वाली, लेकिन एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने क्वेश्चन की क्या वेटेज रह रही है। 2022 में जितने भी पेपर हुए थे मैंने सभी पेपर को एनालाइज किए हैं, तो मैं जब भी आपको डाटा शेयर बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स इतने आ रहे हैं, हिस्ट्री के इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, जनरल नॉलेज कितने आ रहे हैं, साइंस के बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मावलंकर, सबको पता है, तो बहुत बार करवाया भी मैंने। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक 2017 इंडिया वाज विद द कंट्री डैश लार्जेस्ट जीडीपी 7th। करंट अफेयर्स, वेयर इज कोंडलकलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन इंडिया। हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन है, मैंने ये भी करवा रखा शायद। 11th क्वेश्चन, which two international organizations released the first global regenerative technology GRIT in May 2022? World Health Organization and UNICEF. Current affairs question. फर्स्ट डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, मतलब याद ही आपको होगा जब भी आप बता सकते हैं। 324 आर्टिकल किससे डील करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सभी के जुबान पे हो गए तो। 14th क्वेश्चन, at which venue did Sachin Tendulkar score his maiden century in One Day International, Colombo, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी किस ये स्कीम के रिगार्डिंग है कि कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे हमने, जो बेनिफिशियल रहा 2022 के अंदर, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का, सेकंड एडिशन ऑफ खेल रत्न अवार्ड गेम्स कहाँ पर हुए थे? जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेजर हिमालयज एंड शिवालिक इज नोन एज दून्स। पता आपको सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर मार्क द स्पॉट वेयर बुद्धिस्ट गेव हिज फर्स्ट सेरेमन टू द फर्स्ट डिसिप्लिन आफ्टर एनलाइटमेंट। सारनाथ, सबको पता है, तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बुद्धिज्म जैनिज्म में मोस्ट कॉमन आता है। इनलाइटमेंट कहाँ करी थी उन्होंने, जो फर्स्ट प्रिंसिपल कौन थे इनके, ये कौन सा सिंबल होता है, ये मोस्ट कॉमन 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं इनके, सिर्फ जैनिज्म और बुद्धिज्म के, और यहीं से बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, ऑफ विच स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वाज सर दादाभाई नौरोजी टाटा द फाउंडिंग प्रेसिडेंट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA। 20th क्वेश्चन, which of the following planet was reclassified as dwarf planet in the year 2006? That is Pluto। मोस्ट इजी क्वेश्चन, सबको पता है ड्राफ्ट प्लैनेट कौन सा है, प्लूटो। एंड द 21 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट क्रिकेटर टू रिसीव अर्जुन अवार्ड? दैट इज सलीम द्रमनी।